हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। ध्यान से सुनिएगा ये इंफॉर्मेशन को, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सवाल बार बार करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनमें हमें पुरानी कंपनी का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करते समय। रिटन फॉर्म में ऐसे 6 कंडीशन हैं, अगर उनमें से एक भी फुलफिल होता है तो स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाता है पुराने कंपनी के अप्रूवल के बिना। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो कुछ और है। ऐसा 3 ही कंडीशन है, अगर उनमें से कोई भी एक फुलफिल होता है, कंप्लाई करते हैं आप, तो आपको आपके पुराने कंपनी का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। आपका नया कंपनी आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, आप उसे एक्सेप्ट करोगे और ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा, पुराने कंपनी के अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा। ये 3 कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। पहला कंडीशन ये, आपका इकामा एक्सपायर अगर हो गया हो तो आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, या तो आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया हो तब आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और तीसरा कंडीशन, अगर आपके फेवर में कोई कोर्ट केस है तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना करंट कंपनी के अप्रूवल के। ओके, वो कोर्ट केस के बारे में मैंने डिटेल में आपको पिछला कुछ वीडियोस है जो सऊदी लेबर लॉ वाले, उसमें बताया है कि आपके पास 15 दिन का टाइम रहता है। 15 दिन के अंदर आपको ट्रांसफ़र ले लेना पड़ता है, या तो एग्जिट लेना पड़ता है या तो ट्रांसफ़र लेना पड़ता है। तो बस यही 3 कंडीशंस हैं, इसके अलावा कोई चौथा कंडीशन नहीं है। अगर आपको स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करना है, इन तीनों में से अगर एक भी फुलफिल कर रहे हैं आप, तो आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें और बहुत सारे कनेक्टिंग सवाल हैं कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो गया तो क्या ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, क्या मेरा हरूप लगा हुआ है, मेरा ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा। ये सारे जो सवाल हैं, इसके और भी बहुत सारे प्रोसेस है। हरूप के बारे में मैंने एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करा था कि किस किस कंडीशंस में हरूप कैंसिल होगा, क्या कैंसिल नया कंपनी जहां आप जा रहे हैं वहां पे ये कैंसिल वो कंपनी कर सकता है या नहीं कर सकता है। ओके, तो ये 3 ही कंडीशन है। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। और ये जो 3 कंडीशंस मैंने बताए हैं, कुछ मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, उसके बेस में बनाया हो, और ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब कुछ और जो मैंने देखा है आप लोगों के बीच, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ हर दिन, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या ट्विटर के कमेंट्स हो, यूट्यूब के कमेंट्स हो, हर जगह बात करता हूँ। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है इस दिन में, ये तो क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, या फिर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं रिज़ाइन करूँगा तो क्या नुकसान होगा मुझे। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मुझे अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, तो उनके पास नहीं रहता है। आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, आपको कंपनी ने दिया है लेकिन आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जो भी एक्टिविटी करना है कॉन्ट्रैक्ट के आर्टिकल के बेस में करना है। कॉन्ट्रैक्ट में सारे क्लोजेस लिखे हुए रहते हैं कि जब आप कंपनी छोड़ेंगे तो आपका क्या लायबिलिटी है, अगर आपका कंपनी आपको निकालेगा तो उनका क्या लायबिलिटी है, कितना दिन पहले आप कंपनी छोड़ सकते हैं, अगर नोटिस पीरियड नहीं देंगे तो क्या क्या कंडीशंस हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस लिखे रहते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपने पास ज़रूर रखिए। जब भी आपके पास आता है फ़ोटो खींच लीजिए उसका, या तो किसी के व्हाट्सएप में भेज दीजिए या तो अपने ईमेल में भेज दीजिए उसे, ताकि उसका सॉफ्ट कॉपी आपके पास रहेगा। ओके, और दूसरा जो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करा है, कई लोग ये बोलते हैं कि मेरा जो क्यूआ में कॉन्ट्रैक्ट अपलोड नहीं है। ओके, तो क्या मेरा ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्यूआ में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अपलोड नहीं है तो वो एक कंडीशन नहीं है ट्रांसफ़र के लिए। आप एक बार रजिस्टर कर लीजिए और उसमें आपका जो स्टेटस है वो एम्प्लॉयड दिखाना चाहिए बस। अगर कॉन्ट्रैक्ट पुरानी कंपनी ने अपलोड किया है नहीं किया है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपका स्टेटस अगर एम्प्लॉयड दिखा रहा है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और तीसरा चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये, कई लोगों का जो मोबाइल नंबर है वो कफिल का नंबर उन्होंने शुरुआत में जब क्यूआ में रजिस्टर करा होगा तो उस समय अपना नंबर दे दिया होगा, तो वो एक बहुत ही डेंजर सा चीज़ है।
तो अगर आप अभी अपना नंबर चेंज करना चाहते हैं क्यूबा में, उनका अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है। जो आपका कफिल है आप कर सकते हैं। एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप अपना नया नंबर चेंज कर सकते हैं बिना वो कफिल जिसका नंबर ऑलरेडी है उसके अप्रूवल के बिना। लेकिन उसमें आपका जो अफसर में जो नंबर है वो आपका अपना होना पड़ेगा। अगर अफसर में भी आपका अपना नंबर नहीं है तो पहले अफसर में जाके अपना नंबर आप चेंज कराइए, फिर जाके क्यूबा में आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ें थे जो मैंने आप लोगों के साथ आप लोगों से ऑब्जर्व किया और मैंने आप लोगों को बताया है। और एक बात ये है कि कई बार आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, आपका इकामा एक्सपायर होने वाला होता है, लेकिन कफिल आपको हरूप लगा देता है। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप जब भी कुछ काम करें इस तरह का तो साइलेंटली कीजिए। अपने दोस्तों को बताइएगा। कई लोगों का आदत होता है कफिल या कंपनी के सामने जाके शेयर करने का, तो फिर आप मुसीबत में फंस सकते हैं। जब तक आपका जो अफसर अकाउंट में आपका नया कंपनी का नाम रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता है तब तक चुपचाप बैठे रहिए। ओके, तो ये एक और इशू है जो लोग फेस कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी सवाल है लेबर लॉ से रिलेटेड तो आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट में तो लिखिएगा डिटेल में, लेकिन कमेंट में डिटेल में लिखने से या तो मुझे समझ में नहीं आता है या समझा नहीं पाते हैं आप मेरा इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप वॉइस मैसेज मुझे शेयर कर दीजिएगा। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों को वॉइस मैसेज भेज के जो भी मुझे पता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। और आपके कुछ अपने एक्सपीरियंस है लेबर लॉ से रिलेटेड तो ज़रूर बताइएगा। लेबर लॉ का जो इश्यूज इसलिए इतना अंडर कवर है क्योंकि लोग शेयर नहीं करते हैं, और जो वेबसाइट में लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।